इंसानों की भाषा में मुखिया से बोलता है, जल्दी चलो, मेरे साथी रामू और उसकी बेटी को इलाज की जरूरत है। जमींदार के गुर्गों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है, जल्दी चलो। हे भगवान, ये तो बोल कैसे रहा है रे? तू तो रामू के घर पे रहता है, बोल कैसे सकता है? सच सच बता, तू कौन है? तू कुत्ता तो नहीं हो सकता, तू जरूर कोई पिशाच है। पिशाच है ना? है? अरे मुखिया जी, हो सकता है कि रामू हमसे बदला लेने के लिए कोई तांत्रिक विद्या करके इसको लाया हो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले रामू को बचाना होगा। जल्दी करो, जल्दी। हमें सब पता है, रामू ने जानबूझकर जमुना काकी पर हमला करवाया और अब नौटंकी कर रहा है ना? जमुना काकी होश में है, उनसे पूछ लो, वो सच्चाई बता देंगी। चलो। अरे इस कुत्ते को बाद में देखेंगे, चलो पहले चलकर जमुना काकी से पूछते हैं। चलो भाई लोगों, चलो। गांव वाले मुखिया के साथ रामू के घर की ओर चल पड़े। रामू घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मुखिया को देखकर वो रोने लगा। देखो मुखिया जी, जमींदार के आदमियों ने हमारा क्या हाल किया। तभी जमुना काकी उठ बैठती हैं और चिल्ला पड़ती हैं, मुखिया जी, मेरे ऊपर हमला रंगा और बिल्ला ने किया था, जमींदार के कहने पर। ओह, तो इसका मतलब जमींदार हमें धोखा दे रहा था। इतना ही नहीं, जमुना काकी के बेटे बहू को भी उसने खेत के लालच में मरवा दिया। हमको तो यही लग रहा है। अरे धिक्कार है भाई हम पर, जो हम रामू जैसे नेक इंसान को अपमानित करते रहे सिर्फ उसकी गरीबी के कारण। तभी भोलू लहूलुहान अवस्था में झोपड़ी के भीतर लड़खड़ाता हुआ आ गया और गिर पड़ा। भोलू, आंखें खोल, उन दरिंदों ने तुझे भी नहीं छोड़ा। भोलू, भोलू, भोलू आंखें खोलो, उन दरिंदों ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। भोलू, मेरे भोलू। मेरा समय आ गया है। इतना कहकर भोलू दम तोड़ देता है, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकलती है और वो एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। पूरा गांव अवाक रह गया। रामू और राधा की आंखों के आंसू थम गए और वो राजकुमार की ओर देखने लगे। झोपड़ी के भीतर अब सभी की नजर उस घायल राजकुमार पर थी, जो अभी अभी एक कुत्ते से मानव रूप में परिवर्तित हुआ था। मुझे देखकर चौंको मत मेरे साथी, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। राजकुमार की आंखों में नमी थी, मगर स्वर में आत्मग्लानि और कृतज्ञता दोनों थे। हाँ, ये हजारों वर्षों पुरानी बात है। उस समय मैं इस राज्य का राजकुमार हुआ करता था और मेरा एक प्रिय मित्र हुआ करता था। एक दिन मेरे मित्र को एक खजाने के बारे में पता चला और हम दोनों ने खजाना ढूंढने का प्रयास किया। हम दोनों ने तय किया कि खजाना मिलने पर हम उसे आधा आधा बांटेंगे। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें झुक गईं। लेकिन जैसे ही हम दोनों खजाने के पास पहुंचे, मेरी नीयत बदल गई। मैंने खजाने के लालच में अपने ही मित्र की हत्या कर दी। तभी वहां एक साधु आ गया, उसने सारा दृश्य देख लिया। भीतर बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। साधु ने क्रोध में मुझे कुत्ता बनने का श्राप दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। तब उसने कहा कि तुझे श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कुत्ते के रूप में तुझे कोई सच्चा साथी मिलेगा और तू उसके लिए वफादार साथी बनकर अपनी जान जाने तक उसका साथ देगा। राजकुमार ने रामू की आंखों में देखते हुए बात पूरी की। और देखो मेरे साथी, मेरे मित्र, तुम वो मेरे सच्चे साथी बने। मैंने जीवन में पहली बार निस्वार्थ प्रेम और अपनापन तुमसे पाया और आज मुझे मुक्ति मिल गई। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं नहीं, सच्चा साथी तो तू था, तूने हमारे लिए जान तक दे दी। जिस पेड़ के नीचे मैं तुम्हें घायल अवस्था में मिला था, उसके आगे एक तालाब है।
उस तालाब के किनारे वही बक्सा आज भी रखा हुआ है। तू उस खजाने को ले लेना। रामू कुछ कह पाता उससे पहले ही राजकुमार ने आखिरी वाक्य कहा। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब जब तू धनवान बनेगा तो इस खजाने को मानवता की भलाई में लगाएगा और मुझे यानी कि अपने सच्चे साथी को कभी भूलना मत, है ना? हाँ। इतना कहकर राजकुमार के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वो स्वर्ग में विलीन हो गया। सुबह होते ही गांव वालों ने रामू की सच्चाई जान ली थी। अरे भाई, साहूकार और उसके गुर्गों ने हमें गुमराह किया। हाँ भाई, रामू तो सच्चा और भला इंसान निकला। साहूकार जैसे लोगों को अब इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और साहूकार और उसके गुर्गों को पकड़कर अपमानित किया और उन्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। रामू तालाब के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक भारी पुराना बक्सा निकला। बक्सा खोलते ही रामू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। अंदर बेशुमार सोने के सिक्के, गहने और रत्न भरे हुए थे। अब रामू गांव का सबसे धनवान लकड़हारा बन गया, लेकिन वो कभी भी अपनी सादगी और भलाई नहीं भूला। उसने कभी अपने सच्चे साथी भोलू को नहीं भुलाया, क्योंकि एक सच्चा साथी न जात देखता है न औकात।